Let's start the exercise 10th B. So first sum is the marked price of water cooler is this. The shopkeeper offers an off-season discount of 18% on it. Find its price. क्या कहता है इसमें? कहता है जो मार्क प्राइस है वाटर कूलर का वो हमें दिया है 4650 एंड शॉपकीपर उस पर हमें ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग उसके कारण हमें डिस्काउंट दे रहा है 18%। किस पर दे रहा है? मार्क प्राइस पर, जितना उसका मार्क प्राइस था। उसको हमने सेलिंग प्राइस निकालना कि उसने फिर कितने की चीज जो है बेची है। सो हियर वी हैव गिवन मार्क प्राइस, एमपी मीन्स मार्क प्राइस is equal to rupees 4650 rupees. ओके, एंड डिस्काउंट परसेंट हमें कितना दिया है? वो हमें गिवन है 18%, राइट। तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको अगर हमें पता है, एज वी नो दैट सेलिंग प्राइस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस into 100 minus discount percent over 100, right? So now we will put the values of MP and discount percent in this formula. MP is 4650 into 100 minus discount percent कितना दिया हमें? 18. So यहाँ पर हम 18 लगा देंगे over 100. Now we will solve this equation. So 4650 into 100 minus 18, अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 82, राइट, ओवर 100। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करके देखो क्या आता है हमारे पास। देखो यहाँ पर क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ये दोनों जो है 5 के टेबल से कट हो सकते हैं। 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 2 द 10, 5 9 द 45, 1 इस साइड से गया, 15 बन गया, 5 3 द 15। ओके, सो ये 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2। अभी 93 और 41 जो हमारे पास लेफ्ट बचे हैं, इनको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 93 एंड 41, हाँ साइड पर कर लेते हैं हम। 93 एंड 41 को मल्टीप्लाई कर दो। 93 आ गया, 4 3 द 12, 1 इस साइड गया, 9 4 द 36, 36 प्लस 1 37 जाएगा 3, 9 प्लस 2 11, 1 इस साइड गया, सो 7 प्लस 1 8, ये आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3813 रुपीज। सो हैंस सेलिंग प्राइस विल बी, कितना होगा फिर? 3813 रुपीज। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। इसको आप अगर इस तरह सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, सेकंड वे से। So here we have mark price is equal to rupees 4650 and discount हमें मिल रहा है। So discount, उसने कहा इस पर हमें जो मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस, इस पर हमें 18% डिस्काउंट दे रहा है। So 18% ऑफ मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस क्या है हमारा? 18/100 हो गया, इनटू मार्क प्राइस कितना है? 4650 रुपीज। तो यहाँ पर रुपीज लगा देती हूँ। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 2 द 10, 5 9 द 45, 5 3 द 15, आ गया 2 1 द 2, 2 9 द 18। 93 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या आता है हमारे पास। 9 3 द 27, 2 इस साइड, 9 9 द 81, 81 प्लस 2 कितने हो गए? 83, राइट। डिस्काउंट निकालकर हमें इतनी वैल्यू जो है, इतने पैसे बन रहे हैं, हम इतने देंगे, ठीक है। इतने पैसे मतलब डिस्काउंट देकर इतने पैसे जो हैं कम हो रहे हैं इसमें से। अभी हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, परसेंट। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आया है? मार्क प्राइस हमें गिवन है 4650
माइनस ये हमारा कितना आ गया 837। इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो कितना आता है 4650,837। 10 में से 7 गए 3, 4 है, 4 में से 3 गए 1, एंड यहाँ पर है हमारा 6, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बच गए 3, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3813 रुपीज। देखो यहाँ पर भी हमने ये मैंने पहले डिस्काउंट निकाला, फिर सेलिंग प्राइस निकाला, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट जो वैल्यू आई थी हमारी माइनस कर दी हमने, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते हो तो फिर भी आंसर इतना आता है। दोनों का आंसर देखो सेम है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना है। मैंने दोनों मेथड से आपको कर दिया है सॉल्व, जो आपको इजी लगेगा वो आप उसके साथ सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। Second, the price of a sweater was slashed from ₹960 to rupees 816 by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of discount given by him. क्या कहता है कि जो प्राइस है स्वेटर का, मतलब वो उसका जो कीमत है, मतलब जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 960 से होकर 816 बन गई, ठीक है, इन द विंटर सीजन। शॉपकीपर ने क्या किया, विंटर सीजन में जो प्राइस था स्वेटर का 960 था, उससे स्लैश होकर वो कितनी बन गई 816। एंड फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। उसने कहा कि फिर उसको कितना उसने जो इस पर डिस्काउंट दिया होगा, कि वो जो 960 रुपीज उसकी कॉस्ट थी, तो बाद में वो कितनी होगी 816। तो हमने डिस्काउंट निकालना कि उसने कितना डिस्काउंट दिया होगा इस पर, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू जो है मार्क्ड प्राइस की है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस होता है डिस्काउंट, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होता है, जो फैक्ट्री से मतलब मैन्युफैक्चर जब होकर आती है चीज, वहां पर एक मार्क्ड प्राइस दिया जाता है, वो है जे। सो मार्क्ड प्राइस इज ₹960, एंड जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस ₹816, राइट। इस पर हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं अभी। डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस जो है हमेशा जो है it is greater than selling price. Okay, so now we will put the values of mark price and selling price in this formula. So 960 minus 816, so it will be, minus करते हैं 960 minus 860। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गए 5, 5 में से 1 गए 4, यहाँ है हमारे पास 9, 9 में से 8 गया 1। सो डिस्काउंट विल बी 144। तो हमारी वैल्यू जो है इतनी हुई, मतलब डिस्काउंट इतना होगा। अभी हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंट। सो नाउ डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, राइट। So now we will put the values of discount. डिस्काउंट कितना है हमारे पास 144, और मार्क प्राइस कितना है 960 इंटू 100, राइट। कैंसिल कर देते हैं अभी हम इसकी वैल्यूज, 0 से 0 कट गया, 5 2 के टेबल से कट कर देते हैं पहले। चलो इन दोनों को अभी हम 12 के कट करते हैं। 12 8 था 96, 12 1 जा 12, 12 2 दा 24। अभी ये 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12। ये सीधा 2 से कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 दा 10। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई डिस्काउंट की, फिर 15%, 3 5 दा 15। सो द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम विल बी 15%। तो उसने कितना डिस्काउंट दिया होगा 15%। सो देयरफॉर रेट ऑफ डिस्काउंट is 50%. So this is the answer of question second.
Third sum of exercise 10th B. Find the rate of discount being given on shirt whose selling price is this after deducting a discount of rupees 208 on its marked price. क्या कहता है स्टेटमेंट में? इसमें हमने जो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो हमें शर्ट पर दिया गया है उसका सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग ए डिस्काउंट ऑफ दिस ऑन इट्स मार्क प्राइस, कहता है जब हमने डिस्काउंट दे दिया उसको इतना उसके मार्क प्राइस पर, उसके बाद जो है उसका सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। हमने रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना, हमें रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं पता है कि कितना दिया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि कितना दे रखा और डिस्काउंट उसने इतना दिया उस पर। ना हमें मार्क प्राइस पता है, पहले हमें मार्क प्राइस पता है फिर हम रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इज ₹1092 एंड उस पर हमें डिस्काउंट क्या है दिया उसने, डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹208, ठीक है। मार्क प्राइस जब हमने निकाला, मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। वो क्या होता है, वी नो दैट मार्क प्राइस is equal to selling price plus discount, right? So now we will put the values of selling price and discount in this formula. 1992 plus 208. So प्लस करके देखो क्या वैल्यू आती है, 1092 प्लस 208। ये 10 बन गया, 1 इस साइड गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। 1 इस साइड आ गया, फिर ये बन गया 1 मतलब 1300 रुपीज। ये हुआ हमारा मार्क्ड प्राइस, ओके। नाउ वी विल फाइंड डिस्काउंट परसेंट। सो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंट is equal to discount over mark price into 100%, right? So discount कितना है हमारा 208 और mark price कितना निकाला हमने 1300 into 100%. Now we will cancel these values, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी 13 को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। सो 13 1 जा 13, राइट। तो 7 इस साइड चले गए, 20 में से 13 निकाल दो, 7 इस साइड चले गए। 13 6 का कितना होता है 78। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, तो डिस्काउंट परसेंट विल बी 16%, ओके। डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा, सो देयरफॉर रेट ऑफ डिस्काउंट will be 16%. So this is our answer of question 3rd, okay. So now we will do the next sum 4th. After allowing a discount of 8% on a toy, it is sold for rupees this. Find the marked price of the toy. कहता कि डिस्काउंट जब उसने अलो कर दिया 8%, एक टॉय है उस पर उसने डिस्काउंट अलो किया 8%, ठीक है। एंड इट इज सोल्ड ₹4, उसको सोल्ड कितने का बेच दिया उसने 216 रुपीज 20 पैसे का। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय, तो हमने मार्क प्राइस निकालना है, उसका ओरिजिनल प्राइस जो था वो कितना है, राइट। वो हमें पता नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, जो है हमारा selling price is 216 रुपीज 20 पैसे एंड डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है उसने, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 8%। तो हमें मार्क प्राइस नहीं पता है, मार्क प्राइस जो है वो हमने निकालना है, राइट। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ अ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 into selling price over 100 minus discount percent, right? Now we will put the values of selling price and discount percent in this formula. So 100 into 216.20 पैसे over
100 माइनस 8, राइट। अभी इसको हम पहले एज इट इज लिख देते हैं, 100 इंटू 216.20 ओवर 100 में से 8 गए हो गए आपके पास 92। इसका भी पॉइंट रिमूव कर देते हैं। वैसे तो ये पॉइंट है तो ये जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगी सीधी ही, डायरेक्ट नहीं करने हैं तो पहले आप कर सकते हो ऐसे, जैसे 100 इंटू 216, इसका पॉइंट रिमूव हुआ तो नीचे क्या आ गया 100। सो जीरो से जीरो, ये 100 तो 100 से कैंसिल हो गया, अभी 92 और ये बचे हैं। इसको आप देखो किसके टेबल से कट होते हैं ये दोनों, देखो 4 के टेबल से कट करते हैं इसको हम। 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 3 द 12, ये देखो 4 5 द 20, 1 इस साइड चल गया, 4 4 द 16, 2 छोटे दैट्स वाई 0 हो गया, 4 5 द 20। अभी हम 23 को इसके साथ डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये कैंसिल तो हो नहीं रहे। देखो 4 5 द 20 इस साइड, 4 4 द 16, 0 4 5 द 20, 4 2 द 8, 4 3 द, यस। अभी हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 4 0 5 23, 23 को 2 से करो, जो बन गया 46, 14 में से 6 के 8, 0 आ गया। 23 को 3 से करो तो बन गया 69, 4 से करते हो तो फिर ग्रेटर हो जाती है वैल्यू, है ना, जी ग्रेटर बन जाएगी। तो 4 3 का 69, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, 10 में से 1 के 9 के 1 हो गया, 5 भी आ गए ऊपर से, और यहाँ बच्चे 7, 7 में से 6 गए 1। अब देखो 23 को करो इसके साथ कितना आएगा, 25 के साथ करके देखे 23 को, 5 3 द 15, 1 5 2 द 10, 10 प्लस 1 11, यस ये गया 5 1, सो ये आ गया 115। कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो इट मीन्स आप इसको सीधा भी लिख लो पहले, जहाँ पर 5405 अपॉन 23, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 235, राइट। सो हेंस मार्क्ड प्राइस will be is ₹235। तो मार्क प्राइस कितना था फिर उसका 235 रुपीज, राइट, जिस पर हमें डिस्काउंट दिया उसने 8% और उसने फिर उसको कितने का बेच दिया 216 रुपीज 20 पैसे में, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 4। Now let's do the question number 5 of exercise 10th B. A tea set bought ₹4 this after getting of 12% on its marked price. Find the marked price of tea set. क्या कहता है कि एक टी सेट है जिस पर उसने उसके मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट दिया था और वो जो सेट था वो इतने का बेचा गया था, मतलब इतने का खरीदा मतलब बेचा गया था इतने का 500, इतना प्राइस रखा गया था उसका 528, राइट। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। हमें नहीं पता कि मार्क प्राइस उसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना था, तो वो ही हमने फाइंड आउट करना है कि क्या है, ठीक है। जो टी सेट है मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट, ये हमें गिवन है 528, राइट। एंड जो डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस ये है 12%। एंड वी नो दैट जहां पर हमें मार्क प्राइस निकालना है वो हमें पता नहीं है, एंड वी नो दैट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस ओवर 100 minus discount percent, right? Now we will put the values of SP and discount percent in this formula. So 100 into selling price हमें हमारा कितना है 528 over 100 minus discount percent कितना है 12, right? 100 into 528 over 100 minus 12 कितना हो गया 88. Now we will cancel these values.
देखो ये हम कट करते हैं 4 के टेबल से, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 4 5 द 20। अभी 22 को इसके साथ करके देख लेते हैं। 22 को अगर आप 9 से कर देखो तो कितना, 9 टू द 18, 9 टू द 18, 18 प्लस 1 198 बनता है। चलो पहले हम इसको 2 के टेबल से कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 2 टू द 4, 2 6 द 12, 2 4 द 8, राइट। अभी 11 के टेबल से ये कट हो रहे हैं, यस। 11 1 ज़ा 11, 11 टू द 24, 22 सॉरी 22 आ गया। 26 में 22 निकाल दो तो 4 बच जाते हैं, ये बन गया 44। तो 11 4 द 44। अभी हमारे पास जो लेफ्ट रह गए उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 को करो 25 से मल्टीप्लाई, 24 को करो 25 से किया 4 को, तो ये आ गया 100। 24 5 मल्टीप्लाई 4 100, ठीक है। 0 आ गया, 10 हो गया हमारे कैरी। सो 25 को 2 से करो 50, 50 प्लस 10 कितना हो गया 60। सो ये आंसर आ गया हमारा 600, राइट। सो मार्क price of tea set is rupees 600. So this is our answer of question 5th.